सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीहूज़ ब्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट इनटू एन एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो चलिए बात करते हैं कि हम कैसे एक एविएशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन कर सकते हैं और उससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। और साथ में मैं अपने मैंने जिस एविएशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन किया और उससे मुझे क्या क्या सीखने को मिला, मैं आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। और किसी को अगर कुछ पूछना हो तो आप बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इतना आइडिया नहीं था कि एविएशन इंडस्ट्री में होता क्या है और कैसे क्या क्या किया जाता है। तो पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे जब स्कूल्स में पूछते थे कि व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, तो मैं ऐसे बोल देती थी क्योंकि सबका एक एक एम होता है। तो मेरा तो पढ़ाई में मेरा इतना मन नहीं लगता था। उसके बाद मेरा डांसिंग में मुझे बहुत अच्छा लगता था, जो कि मैं इतना परफेक्ट भी नहीं नाचती हूँ। तो इसलिए मैंने क्लास 8 में मैंने अपना मॉडलिंग स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे मैंने मॉडलिंग ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मॉडलिंग में मेरा ऐसा हुआ कि मैंने पहले एक शो ज्वाइन किया था डिब्रूगढ़ में। तो उसके बाद मैंने फिर ऐसे ही कई शो मैंने ज्वाइन किया। फिर उसमें से मैंने मुझे बहुत सारा सक्सेस भी मिला था। बट आई थॉट दैट मुझे मतलब कुछ जो मतलब जल्दी हासिल हो सकता है वैसा कुछ करना चाहिए। और फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे समझाया कि ऐसा कुछ मतलब पढ़ो जिसमें तुम्हारा मन लगे एनी टाइम। तो मुझे स्टाइल करना बहुत पसंद था, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ये जो एविएशन इंडस्ट्री है, तो मतलब मुझे पहले नहीं पता था कि इसको एविएशन बोला जाता है। तो पहले मैंने उसके जो है एयर होस्टेस, तो उन सभी के वीडियोस देखने के लिए मतलब पूरा अगर कहीं पे देख लेती थी, अगर कुछ वीडियो निकलता था तो मैं बहुत अच्छे से देखती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन लोग का जो मतलब ग्रूमिंग है, ड्रेसअप है, बहुत बहुत सुंदर से वो लोग करते थे। तो इसलिए मुझे धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट मतलब बढ़ने लग गया। फिर जब मैं एक दिन इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रही थी, जस्ट आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग माई इंस्टाग्राम का। सो इन दैट टाइम I saw that one ad was coming, and that was from Jetwings Institute. When I saw the ad, then I went to the official website of Jetwings. Then there I came to know that it is an institution of aviation where aviation dreamers get trained, and then they are also get placed in different airlines after the interview. So I thought to get into this institution. So I talked with my parents and they allowed me. Then I applied for it, and after some days I get a phone call from Jetwings institution. So then they asked me that whether you are interested in this industry or to get into our institute. Then they asked me about my qualification, about my age. Then they also asked me that whether you have a passport or not. Then I said that I have the other all documents, but I do not have the passport. Then they said please apply for the passport. So I had applied for the passport, and after that I told them that I already had applied, and they told me that you have to come to Guwahati for admission, and you can also stay in a hostel or you can take it. So please come and discuss with us. Then I went with my mother. तो जब मैं गुवाहाटी पहुंची तो पहुंचने के बाद मैंने जेटविंग्स में फिर से कॉल किया और उनको लोकेशन भेजने के लिए बोला कि मैं एडमिशन के लिए आई हूँ, तो मुझे लोकेशन भेज दे। तो उन लोग ने मुझे लोकेशन भेज दिया। तो उसके बाद मैं जब वहाँ पे पहुँची तो वो जेटविंग्स जहाँ पे मैं एडमिशन करने के लिए गई थी वो क्रिश्चियन बस्ती में है, और पूर्णिमा कॉम्प्लेक्स के वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे जाके मुझे समझाया गया, दे मेक मी अंडरस्टूड हाउ द प्रोसेस विल गो ऑन, एंड how and when, on the basis of what they will get us placed, and what are the benefits of this of this training and all. So after the completion of the admission, I came back to my home, and after few days they added me in a group, WhatsApp group, and then
there are also many other students who had also get admission in the 2021 and 22 batch, and our batch was named as Bluebell batch. And I was just a silent person. I never talked to anyone. Then in the group I always used to keep quiet, and all the other members speak to each other. They are so free and frank to each other, and I was so that introvert person. I never talk to others. And after some days they sent a message to us in a group that you all have to come for a induction session, so please be ready with your documents. And also I took all my documents, my Aadhaar card, PAN card, voter ID, birth certificate and HS certificate, 10 pass certificate, all the documents, and also the password. Also I took the COVID vaccine certificates along with them, and I went there for induction session. It was held on, I think, 21 September or September or October. I didn't remember the date, but after going to the induction session, I came to know more about Jet Wings, that it has many campus, and there are 4 different campus. So on the induction session, so we were taken to JBS campus, and it is situated in Navagraha. Then they had done we have done our documentation. Then they took our height, weight and measurement for uniforms, and again they explained us about the process of this whole training and all. Then after that they gave us 1 month time to get ready for the physical classes and all. We came home, and after a month they put a virtual session, and it was online. So we had done one session of introduction there, and we faces lots of problem in network issues, and all. But we all were talking in a group that maybe they give us the physical classes very soon, and we could understand nicely and clearly everything. So after few days of that introduction session, we were informed that you all have to come to the institution for physical classes, and the hostels are also arranged for us, and a bus will also be provided to us. So we were all very exciting for Guwahati on 5th of November, and in the evening it took me 11 hours and 45 minutes to reach Guwahati from Tinsukia. Then after that, when I reached there, I went to my sister's home. Then she took me to my hostel, and my hostel was situated in Chandmari. So I went to my hostel. I settled myself in a room, and on the very first day I was very alone, and my 3 of my friends were together in a room, and till then no one was there, for my roommate has not arrived at all. Then after on second day my roommate came, and we met. I made a very close bonding with her, and while doing classes. So till now I have completed 7 to 8 months in Jet Wings, and I have experienced lot of things, and I gained knowledge. Mainly I gained so much of knowledge from them about how to behave, our behavior, our personality, and how to do makeup and all, how to keep our mind cool. हमारा शेड्यूल कैसे बनाया गया था, तो हमारा क्लासेस था 3 आवर्स का, तो डेली हमें 3 घंटे क्लासेस करना पड़ता था. फिर हमारे क्लासेस में सब्जेक्ट्स भी थे. तो सब्जेक्ट्स थे जैसे एविएशन, इन ग्राउंड एंड इन फ्लाइट. उसके बाद फिर हॉस्पिटैलिटी का था. हॉस्पिटैलिटी में था फ्रंट ऑफिस का था, और एक फूड एंड बेवरेजेस का था. उसके बाद था टूरिज़्म का, और फिर
हमारा इंग्लिश और हिंदी ये कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए था। तो ये कम्युनिकेशन बेसिस में इंग्लिश और हिंदी भी सिखाया जाता था। तो ऐसे ही हम क्लास करते गए और हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने कभी मतलब लाइफ में कभी सोचे भी नहीं थे, हमें ऐसे कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिली है। तो फिर हमारा जो था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी था कि हमें इंटरव्यू में कैसे बैठना चाहिए, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर ये भी सिखाया गया कि हमें मेकअप कैसे करना चाहिए, अपने आप को कैसे ग्रेस से कैरी करना चाहिए अपने यूनिफॉर्म के साथ। और हम सभी को कुछ फ़न एक्टिविटीज़ भी कराया जाता था, जैसे डांसिंग, उसके बाद फिर मॉडलिंग क्या कराया जाता था, ऐसे बहुत सारे थे। फिर गाना भी गाया जाता था। तो हम सभी लोग एक्टिव थे और बहुत मज़े करते थे क्लास में। और हमें कभी कभी रेड बुल के एक सेशन भी कराया जाता था, जहाँ रेड बुल से कुछ स्टूडेंट्स आते थे, तो उनका भी टास्क होता था कि हम लोग को डेमोन्स्ट्रेट करें और हम लोग को एक फ्री का रेड बुल भी दिया जाता था। तो ये भी एक्साइटमेंट ही था। फिर हमारे प्रोग्राम्स भी होते थे। तो हमने फर्स्ट हमारा जो प्रोग्राम था वो था क्रिसमस का। उसके बाद क्रिसमस के बाद हमारा ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए। तो प्रोग्राम्स के लिए हमें जाना पड़ता था JBS कैंपस में, और वो इतना सुंदर था और इसलिए हम लोग बार बार वहाँ पे जाना चाहते थे। फिर वहाँ हमारे मतलब कुछ स्टूडेंट्स को लेके फ़ोटोशूट भी किया जाता था। तो मैंने भी फ़ोटोशूट किया, बहुत सारा वीडियो शूट किया, बहुत अच्छा लगा था। और बाद में जब हम लोग का 6 मंथ्स ओवर हो गया, तो 6 मंथ्स के रिव्यू के ऊपर हमें फिर धीरे धीरे इंटरव्यू में बिठाया गया। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने होटल के लिए मतलब इंटरव्यू में बैठा था और वो पास हो गए हैं बहुत अच्छे से, और उन लोग का प्लेस हो गया है गोवा में। और कम से कम शायद up to 7 students I think they were got placed in Goa hotel, and some students some 2-3 students got in JW Marriott, and others set for aviation aviation interviews. So I also set for an interview, और इसके बारे में हम नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे कि मैंने इंटरव्यू कैसे दिया और कहाँ दिया। तो मेरा जेट विंग्स का जर्नी बहुत अच्छा था। तो आई सजेस्ट कि अगर कोई है जो एविएशन ड्रीम सीकर है, तो प्लीज़ आप लोग जेट विंग्स ज्वाइन कीजिए। और जेट विंग्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें आपका टोटल मतलब आपको एक नया वाला एक रूप दिया जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम क्या थे और हम क्या से क्या बन गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवन आई चॉप माई हेयर, और मेरे बहुत लंबे बाल थे, लेकिन जब मैं जेट विंग्स में गई तो उन्होंने मुझे बोला दैट यू हैव टू चॉप योर हेयर। सो ये मेरे लिए टास्क जैसा ही था, क्योंकि मेरे इतने लंबे बाल, मुझे इतने साल लगे थे इन बालों को मतलब इतने सॉफ्ट तरीके से एकदम, मतलब कैसे जैसे कोई मतलब होता है पेट को एकदम नाजुक से पालना, ऐसे पालती थी मेरे बालों को। तो मुझे बहुत दुख भी हुआ था, बट इट्स लाइक a task, so I have chopped my hairs and now it's this much. Actually it was this much, when again I modified it from here and I chopped from here and all. Now it's growing all. So I hope you like my video, and please subscribe my channel, and even you can comment that if you want to join an institution like Jet Wings, then you can go to the Jet Wings official website. You can find it in Google, and now the admissions are also going on, and then please contact to them. They will help you in every stages to understand you how the processes will go on. मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मेरे जान पहचान वाले मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे हैं, मतलब बेसिकली लड़की, तो वो लोग मुझे मतलब टेक्स्ट करके पूछते हैं कि आप कैसे एडमिशन लिया, वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे किया जाता है, कितने साल का होता है। तो मेरा जो है, तो मेरा 1 ईयर डिप्लोमा है। तो मेरा अभी चल रहा है मेरा ट्रेनिंग। तो मैं अभी घर में आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो इसीलिए मैं घर आई हूँ। मैं फिर से जाऊँगी। और मुझे लगता है कि अगर आप इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहते तो आपको खुद मतलब सर्च करना चाहिए गूगल में, इसका रैंकिंग क्या है मतलब और इसमें कितने सारे प्लेसमेंट दिया गया है। तो जब मैं गई थी तब ऑलमोस्ट 15,000 प्लस
प्लेसमेंट दिए गए थे ऑलरेडी सबको, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे। और जब मैं फ़र्स्ट गई थी तो मैं इतनी डरी सहमी सी, मतलब बहुत स्कैर्ड, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत लो था। तो अभी मैंने बहुत सारा कॉन्फिडेंस गेन किया है और इसी कॉन्फिडेंस के बेसिस में मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है अभी। तो आई होप कि मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो करे और मैं आगे में ऐसे वीडियो बनाते रहूँ सबके साथ। और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे इंटरव्यू अटेंड किया और मेरा एक्सपीरियंस क्या था इंटरव्यू में और मुझे क्या सीखने के लिए मिला है इंटरव्यू से। सो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ।